अच्छा सर, बताइए कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि चुनाव लड़ने की बात आ रहा है कि टेकारी से चुनाव लड़ के लिए दिखाया जा रहा है। क्या ये सच्चाई है या फिर ऐसे ही हवा बना रहे हैं? सबसे पहले तो मैं सच तक पब्लिक न्यूज़ और नाइस न्यूज़ को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप हमारे आर्यभट्ट चेतना मंच के कार्यालय में हमारे पास पहुंचे हैं। मैं दिल से आभार दोनों चैनल को करता हूं। आपको कैसे पता चला? मैं वीडियो के माध्यम से, कई वीडियो है जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस वीडियो के माध्यम से हम देखे हैं और उसमें कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि गावस्कर जी टेकारी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लोक समाज सेवी, हम टेकारी के सेवा किए हैं, 95 में चुनाव भी लड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि टेकारी में मुझे जानते नहीं हैं, हम लोग तो बच्चे जानते हैं। आज कम एज के उम्र वाले लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन हम लोग 94 के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। और इसके बाद हम लोग आज किसी दल में नहीं हैं। आज हम लोग समाज सेवा करते हैं और सोशल मीडिया में जो अपना जिसको हुआ, जैसे आप ही सुने आ गए, इसी तरह से कोई गाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। चाहते हैं लोग, कई नेताओं से भी बात भी हुई, बड़ी बड़ी पार्टियां से, लेकिन मेरे पास एक ही कमी है। सारा चीज़ है, नेता के जितना एबिलिटी है, लेकिन जो नेता में एबिलिटी इतनी घड़ी होना चाहिए, दारू पीना, राइफल वाला, मर्डर करने वाला, भ्रष्टाचारी, चोर, लफंगा, ये सब चीज़ हम में नहीं है। दारू बेचने वाला, बड़ा बड़ा सेक्स रैकेट चलाने वाले और ऐसे ऐसे रुपया कमा के, अरबों रुपया, करोड़ों रुपया कमा करके आज विधायक और सांसद है देश के। माने जो 790 सांसद हैं, इसमें से 750 सांसद इसी तरह से हैं, न कोई गलत काम करके पैसा कमाए हैं। और जो बताए 40 आदमी ही ईमानदार होंगे, और न बाकी ये सब कुछ गलत करके रुपया कमाए हैं, और नहीं कुछ कमाए हुए हैं तो विधायक होकर के आज अरबपति है, करोड़पति है। देश के जितने सांसद और विधायक हैं, अगर छापा पड़े ईडी का तो सारे जेल में रहेंगे। लेकिन हमारे देश का परिस्थिति है, हम लोग तो समाज सेवा करते हैं, बोलते हैं कि खीरा का चोर जेल में और हीरा का चोर बाजार में घूम रहा है, जिसको कोई धरने वाला नहीं है। 3 साल जेल में रहता है। हीरा चुराया, इस पर भी FIR 379 लगता था, अभी धारा बदल गया है, पहले जो था। खीरा भी चुराया, इसका भी 379 ही लगता था। लेकिन ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में सांसद और विधायक हैं। और टेकारी से लड़ने का इच्छा है, किसको नहीं रहता है भाई? इसके लिए क्या नहीं होता है? राज सत्ता है। देख रहे हैं कि 22 में लोग होता है, अपनी बेटी को बलात्कार करवा दे रहा है, अपने पर गोली चलवा दे रहा है गाड़ी पर, लोकप्रियता के लिए कि देखिए हम क्षेत्र में आए और हम पर गोली चल गया, हमारी बेटी के साथ बलात्कार हो गया, और इसके बाद लोकप्रिय होकर के और विधायक हो रहे हैं। इसके लिए सर्व कुकर्म कर रहे हैं। हम लोग तो कोई कुकर्म नहीं कर सकते हैं, हम लोग भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते हैं, हम लोग गलत काम नहीं कर सकते हैं, हम लोग गरीबों को खून नहीं चूस सकते हैं कि हम इस काम करा देंगे, हमारा 10,000 रुपया दो, 50,000 रुपया दो। बड़े हम तो DGP के साथ रहे, गुप्तेश्वर पांडे जी के साथ 3 सालों तक, अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रालय में 98 से लेकर 2004 तक कोई ऐसा मंत्रालय नहीं था जहां मैं नहीं जाता था। सारे मंत्री चिंते थे, लेकिन आज तक एक मकान नहीं। अगर हम भी 2 नंबर का रुपया दलाली करके आज कमा लेते तो आज पूछना आपको नहीं पड़ता। अभी तक हम केंद्र में मंत्री रहते, इसलिए कि देश के जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, अभी भी बिहार के प्रभारी हैं, इनके साथ 24 दिन जेल में रहे। 25 जनवरी 2025 के 94 के जेल में रहे। 25 जनवरी 1994 में मैं जेल में रहा। विनोद तावड़े जी के नेतृत्व राष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे। तो देश के सारे कदावर नेता, प्रमोद महाजन हो और चाहे आपका गोपीनाथ मुंडे हो, और किसका नाम लूं कि कोई ऐसा देश का लीडर नहीं है जो मुझे नहीं जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी विधायक हम नहीं हुए। डिमेरिट पैसा ही नहीं, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं। फिर से दोबारा कह रहा हूं, हम चापलूस नहीं हूं, नेता के आगे पीछे नहीं चला, संबंध रहा। लेकिन जो नेता गलत सलत करने के लिए कहा, मैं सामने इसका विरोध करता हूं, आज भी करता हूं, विधायक बने या न बने। विधायक बहुत ज्यादा बनता है जिसको क्षेत्र से ज्यादा नहीं जानता है। हम तो विधायक नहीं, लेकिन इसके बाद भी पूरे देश में कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है कि आर्यभट्ट चेतना मंच के माध्यम से आज कहां तमिलनाडु, कहां आंध्रा, कहां केरला, कहां जम्मू कश्मीर, कहां उड़ीसा, आपका देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है, बहरीन, यूके, आपका दुबई, नेपाल, आर्यभट्ट चेतना मंच के यहाँ भी 10-20 लोग बने हैं हर देश में, और यहाँ भी सदस्य हैं।
अच्छा सर, चर्चा ये है कि लोगों में ये बना हुआ है चर्चा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं या नहीं। चुनाव में बताए ना, आपको एक बार बताए कि नेता संपर्क में हैं, बड़े बड़े लीडर्स, और बेचैनी भी। हमारे टिकारी हम पर धमकी मिला कि घर पर चढ़ जाएंगे, कार्यालय से फोन आया। अब कौन कार्यालय से नहीं बता रहे हैं भाई, जो हमारे विधायक जी हैं इनके लोग फोन करके कहे कि संभल जाओ और नहीं तो कुछ भी हो जाएगा, विरोध करना बंद करो। अब हम चुनाव पार्टी टिकट देती है कि नहीं, आप भी जानते हैं कि सारी पार्टियां टिकट तो भेजता है, हम सत्य बोलते हैं। जिसको टिकट लेना रहेगा इस तरह नहीं बोलेगा। बिहार के कोई ऐसा दल नहीं है कि एक टिकट कोई बेचे, जैसे हीरा का चोर और खीरा का चोर, लेकिन कोई दल ऐसा छूता नहीं है कि जो आज के डेट में टिकट नहीं बेचता है। और बेचता कितना में है? करोड़ों करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, इतना में टिकट बेचता है। जिस पार्टी के पूछे मैं नाम लेके बताऊंगा। इस दौर में मैं नहीं हूं। हम लोग खेत बेच के 1 करोड़ दे सकते हैं, लेकिन हमसे कोई पूछेगा कि 8 करोड़ दे दीजिए, 7 करोड़ दे दीजिए, 4 करोड़, 2 करोड़ ही मांगेगा तो हम कहें हमको टिकट नहीं चाहिए। कोई दल का टिकट देगा हम नहीं लेंगे। लेकिन हाँ, 1 करोड़ तक जो होड़ चल रहा है, इसमें तो भाई चुनाव लड़ने का ललसा है। टिकारी में है मेरे फॉलोअर्स हैं, टिकारी में मेरे आर्यभट्ट चेतना मंच के बहुत पदाधिकारी हैं। टिकारी मेरा जन्मभूमि रहा है, टिकारी मेरा कर्म भूमि रहा है। टिकारी का जितना नरसंहार हुआ, सभी नरसंहारों में मेरा अहम भूमिका रहा जाने का और उचित न्याय दिलाने में। सब में लड़ाई लड़े। आपका 92 का पहला नरसंहार था भूमिहारों का। 12 में मुझे आए थे, आपका केंद्र से एसबी चौहान गृह मंत्री थे, और मैं इनको लोगों का था कि कोई कांग्रेस वाला कुछ नहीं दिया इस गांव में, हम लोग गांव में घुसने नहीं दिया। इसमें बलबीर चांद गया के डीआईजी थे, और हम लोग पटना विश्वविद्यालय से हजारों लड़का आए थे। इसमें अपना कुर्ता फाड़ लिए, गोली ताना करवाई से, और कहा कि जान मार देंगे। हम कहे कि 42 परिवार हम लोग को ले डुबा और मरवा दिया। अभी तक तुम्हारा खून से अभी पेट नहीं भरा है, तो एक आदमी मुझे भी गोली चला के मार दो, मरने के लिए मैं तैयार हूं। तो हम लोग संघर्ष किए हैं टिकारी के लिए। आवाज तो जो विधायक हैं, हम लोग इस समय लालू जी के खिलाफ में थे। जिस समय लालू जी गए थे 92 में मुख्यमंत्री थे, अभी टिकारी के जो विधायक हैं ये लालू जी के साथ में थे। ये जो नरसंहार में भी लालू जी के बात बोलते थे और हम लोग लालू जी के खिलाफ बोलते थे, लेकिन वही आदमी अभी टिकारी का विधायक है। टिकारी का कितना भला करा सकता है जो आप समझ सकते हैं। अभी टिकारी की जनता की मांग है और मेरा भी मांग है, आर्यभट्ट चेतना मंच से भी, कि टिकारी में कोई भी लड़े जो क्षत्रिय हो, चाहे कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, माले का हो, भाजपा का हो, जदयू का हो, लोजपा का हो, कोई दल हो, नहीं तो अभी बाहर ही आएगा। इसको हम लोग हराने का काम करेंगे। अगर टिकट भाई देवे नहीं मिला और अगर चुनाव में जाने का मौका नहीं मिला, बहुत दलों से आ रहा है कि इस दल में, छोटे दल में से बहुत से आया है, बड़े दलों के आया है, पार्टी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आया है। अगर नहीं मिला तो टिकारी में हराने का काम करेंगे, बाहरी की अगर टिकट मिलता है तो। अपना परिचय दे दीजिए। आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर सुनील कुमार गावस्कर, और मैं टिकारी का रहने वाला हूं। टिकारी मेरा कर्म भूमि रहा है, टिकारी मेरा जन्म भूमि रहा है। दशहरा और नवरात्रि का समय है, ऐसे में टिकारी के जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? टिकारी के जनता त्राहिमाम में है। जैसे रावण राज और कंस राज था, इसी तरह से हमारे जो अभी सत्ता दल के विधायक हैं, हमसे जो बात होती है, सब कहते हैं कि अगर सर आपके साथ खुल के आ जाएंगे तो बहुत सारे लोगों पर केस है। हमने कुछ हिम्मत दिया कि आप पर केस नहीं होगा। मैं भी बिहार के कितने एसपी हमारे मित्र हैं, कितने थानेदार मेरे साथ हैं, आपका केस नहीं होगा। और आप आवाज उठाइए। इसके बाद सोशल मीडिया पर लाइक और कमेंट करना डर के मारे नहीं चाहते हैं। क्या कहेंगे, विधायक जी केस करवा देते हैं क्या? हाँ, केस जो विरोध किया, इसलिए कि हम लोग न चोर हैं, न डकैत हैं, और न बालू माफिया है, न दारू माफिया है, तो हम पर तो केस आज तक इतना उम्र हो गया हुआ ही नहीं है। तो हम लोग पे भी अगर रहता तो 10 को केस करवा देते हैं। इसके बाद इतना डर है टिकारी में कि त्राहिमाम में जनता कोई हमको फोन करके बताता है कि सर आपके साथ हैं, दिल से टिकट लेके आइएगा, वोट आपको देंगे। लेकिन अगर जब थोड़ा अगर बोल देते हैं, चाहे सोशल मीडिया पर कमेंट कर देते हैं, तो हम लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन बचाइए, जेल से बचाइए, और नहीं तो अगर बोलेंगे तो हम लोग जेल चले जाएंगे। इसलिए टिकारी की जनता को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इस नवरात्र के महीने में आज जो नवरात्र चढ़ा है, और इस पूरे मसौढ़ी विधानसभा के एक एक जनता, माताएं, बहनें, भाइयों,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मैं दिल से आभार देता हूं और इस दशहरे के पर्व में हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घरों में सुख, समृद्धि, विकास, वैभव, यश, कीर्ति रहे और अबरी क्षेत्रीय उम्मीदवार बना करके टिकारी के हर आदमी का दुख सुख में साथ रहे। यही माता रानी से मेरा शुभकामनाएं।